Okay, let's go. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो के अंदर मैं जो है वो टॉपिक कवर कर रहा हूँ, वो है ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रिया इटसेल्फ एक शेंजन कंट्री है और शेंजन कंट्रीज़ के अंदर ही इसका शुमार होता है और यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो जर्मनी के रूल्स रेगुलेशंस जो है वो अप्लाई किए जाते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको जो है वेबसाइट दिखा रहा हूँ। इसके अंदर ऑस्ट्रिया की इमिग्रेशन गवर्नमेंट की वेबसाइट ऑफिशियल, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं migration.gv.at। इसका लिंक जो है वो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में भी जो है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। उसी के साथ साथ इस वेबसाइट के अंदर मैं आपको जो है वो बताऊँगा, जैसे कि आप लोगों ने देख भी लिया होगा थंबनेल के थ्रू के ऑस्ट्रिया की गवर्नमेंट जो है वो अराउंड 200 के तकरीबन 2 लाख जो वीज़ाज़ हैं वो इशू कर रही है 2024 के अंदर। इसी तरह से ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो वेबसाइट है ये तकरीबन जर्मन लैंग्वेज में और ऑस्ट्रिश लैंग्वेज के अंदर वेबसाइट है ये। इसी में मैं आपको दिखाऊंगा कि अभी ऊपर ले जा के आप इसकी लैंग्वेज किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं राइट साइड पे जहाँ पे ए लिखे हैं वहाँ पे लैंग्वेज का भी बना हुआ है, तो वो इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया है। अब इसी जो लैंग्वेज है ये लैंग्वेज इंग्लिश हो चुकी है। अब इसके अंदर जो टाइप्स ऑफ इमिग्रेशन आप देख रहे होंगे, लिविंग एंड वर्किंग इन ऑस्ट्रिया देख रहे होंगे, सर्विस एंड लिंक देख रहे होंगे और फैक्ट्स देख रहे होंगे। अच्छा, टाइप्स ऑफ इमिग्रेशन और लिविंग एंड वर्किंग इन ऑस्ट्रिया के अंदर कंप्लीट डिटेल्स जो है वो मेंशन कर दी गई है। आप इसको जो है वो पढ़ सकते हैं, पूरा A to Z इसको पढ़ें और अपनी क्वालिफ़िकेशन अपनी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्लाई करें, क्योंकि ये यहाँ पे बेसिकली शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स है और ऑक्यूपेशंस जो इन डिमांड हैं उस पे अप्लाई करें। आपका जो टेक्निकल आपके जानने वाले हैं उनको बताएं, जो मैकेनिकल साइड है, कारपेंटर हैं, यहाँ पे गार्ड्स की जॉब्स भी अवेलेबल हैं। सारी की सारी जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल हैं और लोग इजीली यहाँ पे अप्लाई करके और यहाँ से जो है वो परमानेंट इमिग्रेशन हासिल कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बेसिकली ऑस्ट्रिया जो प्रोवाइड कर रही है रेड कार्ड, ये एक इन्होंने जो है वो न्यू प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है, जिसमें ये डिफरेंट काइंड ऑफ कह सकते हैं कि जो पेशावर लोग हैं उनको जो है वो वीज़ाज़ जो है वो प्रोवाइड कर रही है। अब इसी में अगर हम बात करें तो इन्होंने जो मेंशन किया हुआ है, वेरी हाई क्वालिफाइड वर्कर्स, skilled workers in shortage occupations, other key workers, graduates of Austria universities and college of higher education, regular workers in tourism and self-employed key workers। ये जो स्टार्टअप फाउंडर्स एज वेल, ये जो बेसिकली वर्कर्स का इन्होंने जो डिटेल्स मेंशन करी है, ये लोग जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इन्होंने जो है वो आपको बता भी दिया है कि आप जो है वो इतनी इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं पर मंथ। और इसी के साथ जो है वो आप देखेंगे यहाँ पे जो है वो हर चीज़ के हवाले से इन्होंने इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की हुई है। अगर मैं ब्लू कार्ड के हवाले से बात करूँ तो वो भी इन्होंने जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी हुई है। हेल्थ इंश्योरेंस जो कवर कर रहे हैं वो भी, एडिकेट अकोमोडेशंस जो है वो प्रोवाइड की हुई है, उन्होंने कंप्लीट डिटेल्स उसकी प्रोवाइड की हुई है। और लेफ़्ट साइड के ऊपर जो आप देखेंगे उसमें सारे के सारे टॉपिक्स जो है वो इन्होंने कवर किए हुए हैं। अब मैंने जो है वो स्किल्ड वर्कर्स इन शॉर्टेज ऑक्यूपेशंस में जो है वो क्लिक किया है, तो उसकी डिटेल्स आप देखें। एज अ थर्ड कंट्री सिटीज़न यू में अप्लाई फॉर अ रेड कार्ड एज अ स्किल्ड वर्कर। तो ये सारे के सारे ऑक्यूपेशंस जो है वो जो इन डिमांड हैं वो इन्होंने मेंशन कर दिए हैं। अब आप जो है वो ये सब चीज़ें पढ़ लीजिएगा, अपने अकॉर्डिंग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो है वो देख लीजिएगा। अब जैसे कि ये डिटेल्स जो है वो मेंशन है, इन्होंने कंप्लीट डिटेल्स इसकी दी हुई हैं। वेयर टू फाइल द एप्लीकेशन, वेयर टू गेट दिस काइंड ऑफ वीज़ा, वेयर व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, व्हाट विल अ रेड कार्ड बी इशूड, जिसमें ट्रैवल डॉक्यूमेंट, फ़ोटो, एविडेंस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, ये सारी की सारी चीज़ें इन्होंने जो है वो मांगी हुई हैं। तो ये एक वेबसाइट जो है वो आप, जैसे कि मैंने पहली अपनी व्लॉग्स में और जो वीडियोस में बना रहा हूँ उसके अंदर मैंने मेंशन करा था कंप्लीट डिटेल्स उन कंट्रीज़ के हवाले से, तो इसी तरीके से ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट के ऊपर जो है वो
आप जो है वो आके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे फ़ीस, फॉर्म्स, लॉ एंड प्रोविजंस, लिंक्स ऑलरेडी उसके दिए हुए हैं कि कोई भी अगर लिंक्स की रिक्वायरमेंट है तो वो आप यहाँ से जो है वो गैदर कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप देखेंगे कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क एंड रेलेवेंस फॉर लैंग्वेज, तो इस तरह के जो है वो लिंक्स यहाँ पे प्रोवाइड हैं। मैं आपको यहाँ पे एक ये भी दिखाऊंगा कि पॉइंट्स जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। ऊपर जैसे कि लेफ़्ट साइड पे सेकंड जो है वो ऑप्शन है पॉइंट्स कैलकुलेटर का, तो मैं जस्ट ये एक अंदाज़न आपको दिखा दूँगा कि किस तरीके से जो है वो इसमें पॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं। आप जो है वो नीचे प्लीज़ चूज़ द टाइप ऑफ टेस्ट, ये मैंने जो है वो एक चूज़ किया है ऑप्शन, इसमें वेरी हाईली क्वालिफाइड वर्कर्स चूज़ किया है, उसके बाद नेक्स्ट कर दिया है। उसके बाद फिर जो है वो आप देखेंगे इसके अंदर के कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स आती हैं उनकी तरफ से, वो आपने फ़िलअप करनी होती हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप यस कर दें, और अगर आपकी सैलरी जो है वो 50,000 से लेस है तो उसके ऊपर जो है वो आप क्लिक कर दें। और फिर इसमें आपने ये बताना है कि आपकी जो एजुकेशन है उसमें आपने कोई रिसर्च वगैरह की हुई है, जो ऑथेंटिकेटिंग रिसर्च है तो वो जो है वो आपने मेंशन करनी है। इसके अलावा जो है वो एक्सपीरियंस आपने शो करना है, और फिर उसके बाद जो है वो आपने ये बताना है कि आपने ग्रेजुएशन किस में की हुई है। मैथमेटिक्स, इंफॉर्मेटिक्स, नेचुरल साइंसेस और टेक्नोलॉजी में की हुई है, नहीं की हुई तो नो कर दें। उसके बाद फिर अगर आपके पास पीएचडी की डिग्री, डॉक्टर की डिग्री है, नहीं है तो नो कर दें। तो इसी तरीके से जो है वो इसको नो करके नेक्स्ट कर देंगे। फिर कंप्लीट डिटेल्स जो है वो मांगेंगे दोबारा। उसके बाद जो है वो आप अपना एक्सपीरियंस का बताएंगे, जैसे कि 8 साल तकरीबन इसमें एक्सपीरियंस डाल दिया गया है, और इसमें ये बताएंगे कि आपने जो है वो लास्ट 6 मंथ में ऑस्ट्रिया में कोई जॉब नहीं की। तो फिर आप जो है वो कैलकुलेट करेंगे, अपनी लैंग्वेज के बारे में बताएंगे कि आपको क्या लैंग्वेज, आपका लेवल है लैंग्वेज का, इंग्लिश लैंग्वेज का, और फ्रेंच आपको नहीं आती, स्पेनिश नहीं आती, बोस्टन, क्रोशिया, ये इस तरह की लैंग्वेज आपको नहीं आती, तो वो जो है वो आप इस तरीके से जो है वो उसके ऊपर नो कर देंगे। अच्छा, ये जो है वो आप पॉइंट्स कैलकुलेटर के अंदर ही कर रहे होंगे, इसको आप नो कर देंगे तो फिर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट के बाद अपनी एज बताएंगे, जैसे कि मैं चूज़ करता हूँ अंडर 35 ईयर्स, इसको नेक्स्ट कर दूँगा। और मैंने कोई भी एजुकेशन जो है वो ऑस्ट्रिया में नहीं की है तो मैं इसको जो है वो नो कर दूँगा। इसी तरीके से फिर इसको नेक्स्ट कर देंगे, और नेक्स्ट करने के बाद जो है वो ये टोटल पॉइंट्स कैलकुलेटर जो है बता देगा। जैसे इसमें बताया हुआ है कि सम जो है वो 100 है और मिनिमम एलिजिबल जो है वो 70 है। और मैंने जो इन्फॉर्मेशन डाली है उसमें जो है वो ये 66 शो कर रहा है, मतलब मैं एलिजिबल नहीं हूँ। लेकिन जस्ट ये मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो आप लोगों को समझाने के लिए और दिखाने के लिए डाला था, क्योंकि लोगों को जो है वो ये इस तरीके से कंसर्न होते हैं कि हम इसको कैसे यूज़ करें, हम इसको कैसे देखें। तो अपनी क्वालिफ़िकेशंस जो वाकई में जो पढ़ा लिखा तबका है हमारे मुल्क में, वो इस तरीके से जो है वो जा सकता है। और बाकी जो 2 लाख जो इन्होंने वर्कर्स जो है वो ऑक्यूपेशन इन डिमांड किया हुआ है, तो वो उस तरीके से जो है वो उसको उसके ऊपर जो है वो अप्लाई करके जा सकते हैं। तो ये थी मेरी तरफ से जो है वो कंप्लीट डिटेल इस वेबसाइट की, और इस वेबसाइट का लिंक जो है वो मैं मेंशन कर दूंगा अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो आप लोग भी इस चीज़ को जो है वो अप्लाई करके जो है वो एज सुन एज़ पॉसिबल जा सकते हैं। अब जैसे कि राइट साइड पे जो है वो आप देख रहे हैं क्विक चेक्स, यहाँ से भी आप जो है वो इसको फर्दर मोर डिस्कवर कर सकते हैं। और अगर मैं लेफ़्ट साइड की बात करूँ तो इसमें जो है वो सारे टॉपिक्स जो है वो ऑलरेडी कवर्ड हैं। अब जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि सारे के सारे जो है वो टॉपिक्स इसमें मेंशन किए गए हैं इस वेबसाइट के अंदर, और जो फर्दर इन्फॉर्मेशन और लिंक्स हैं वो नीचे प्रोवाइड किए हुए हैं। मैं अपनी वीडियो में मेरी जो कोशिश होती है वो यही होती है कि आप लोगों तक पूरी कंप्लीट जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूं। अब ऑस्ट्रिया के अंदर जो रीजनल शॉर्टेज ऑक्यूपेशंस हैं वो भी इसके अंदर मेंशन है, जो स्टेट वाइज होते हैं, ओवरऑल पूरी कंट्रीज़ में नहीं होते, पर्टिकुलर किसी स्टेट के अंदर जो है वो ऑक्यूपेशंस एंड डिमांड होते हैं, जो शॉर्टेज होती है लेबर्स की, तो वो आप लोग जो है वो रीजनल वाइज जो है वो देख सकते हैं। इसमें पर्टिकुलरली रीजन के अंदर आप लोगों को जाके रहना होता है कुछ अर्से तक, फिर उसके बाद ओवरऑल कंट्री में आप जो है वो रह सकते हैं। तो ये इसी तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूँगा, ताकि आप लोग इससे जो है वो फ़ायदा हासिल कर सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को जो है वो इसके ऊपर अप्लाई करें, और मेरी वीडियोस को जो है वो शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि इस वीडियो के थ्रू जो है वो किसी ना किसी एक बंदे की भी अगर हेल्प हो गई तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी।
अच्छा, मैं जो है वो इंशाल्लाह मिलता हूँ फिर नेक्स्ट व्लॉग के अंदर एक नई अपडेट के साथ, नए कंट्री के साथ। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि आप लोगों तक अच्छी से अच्छी और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है पहुँचाऊँ। चलें फिर, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।